अररिया में 2 दिन पहले बयान आया, प्रतिक्रियाएं आने लगी और अब झारखंड से बयान आया। दोनों बयानों में देखेंगे हिंदू और मुसलमान। जरा आपको सुनाते हैं बयान। हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान है। अब तेजस्वी यादव ने यह बयान क्यों दिया था, किस में दिया था, वो बयान भी आपको सुनाते हैं। कोई बोलता है कि हम सिख और मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। धनंजय गिरी जी, अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जातियों से बाहर निकल करके आपको हिंदू बन के रहना होगा। सीधी सी लाइन की बात है। और लेकिन क्या है, और यही बयान अगर कोई दे देता कि अररिया में रहना है तो मुस्लिम बनना होगा, तब आपका बयान क्या होता? करने वाले लोग, ये गिरी हुई मानसिकता के लोग, ये राजद जैसे लोग जो इस्लाम की तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले घटिया गिरे हुए मानसिकता के लोग, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा है स्वधर्मम निधनम धर्म परधर्मे भयावह। ये एक सेकंड कंचना यादव जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी खाली हिंदू 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 करती है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोई मुसलमान की तरफ बुरी नजर डालेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। रामचरितमानस को मंत्री साहब क्या क्या कुछ नहीं कह देते, उस वक्त कोई कुछ नहीं कहता, क्यों? जब ये कहते सिर्फ मुसलमानों की फिक्र क्यों? अगर बाप कहती है कि बीजेपी को सिर्फ हिंदुओं की फिक्र है, तो आपके बयानों में सिर्फ मुसलमानों का जिक्र क्यों? उनका प्रत्युष जी, आप एक कम्युनिटी को, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये कह रहे हो कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। आप मास कन्वर्जन की बात कर रहे हो, एकदम गलत बात। अररिया से उनको ऊपर फेंकने की बात कर रहे हो। ऐसे में उस कम्युनिटी के साथ हम खड़े हैं, तब भी खड़े थे जब आडवाणी जी का मंडल यात्रा निकाल कर ले जा रहे थे और दंगा फसाद हो रहा था। लालू जी ने गिरफ्तार करवा लिया था। और आज हम उम्मीद करते हैं नीतीश जी से कि ऐसे लोगों को, फसादी उन्मादी लोगों को गिरफ्तार करें, उन पर। चले डिबेट में आगे बढ़े। जरा झारखंड की डेमोग्राफी आपको दिखाते हैं, उन जिलों की जो कि बंगाल से सटी है, चाहे वो जामताड़ा हो, देख लीजिए, साहेबगंज हो, गुड्डा हो। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं पाकुड़ की। 2,32,000 2001 मुस्लिम थे, 2011 में बढ़कर हो गए 3,22,000। ये पाकुड़ जिले की ये तस्वीर है, कैसे यहां पर डेमोग्राफी बदल रही है। अब आप देखिए, 2001 में साहिबगंज में आ जाइए, बंगाल से सटा हुआ है, 2,70,000 थे, जो 2011 में यानी कि 10 साल में 3,08,000 बढ़ गए। ये पाकुड़ और साहेबगंज की तस्वीर हमने आपको दिखाई, संथाल परगना की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब अजहरी साहब, इस पर जवाब दीजिए, क्या रीजन हो सकता है? दरअसल कुछ नहीं है, किसियाने मिली खंबा नोचे। आज आपके चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हताशा देखकर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ये लोग बेचैन, इनकी जो बेकरारी नजर आ रही है, ये इस बात का सबूत है कि ये लोग जो अभी तक हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, देश को तोड़ने की बातचीत करते आए हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम ये लोग करते आए हैं। हाँ। ये लोग देश में कई फाट करने की कोशिश करते आए हैं। इसका ये नतीजा है कि इनके पास जवाब भी नहीं है। अभी आपने एक सांसद के बयान का जवाब पूछा तो इसे बगले झांक रहे थे, कुछ नहीं था इनके पास बताने के लिए। मैं ये खुलकर के कहूंगा, जो भी आपने दिखाया है कि इतने लोग थे, अब इतने मैंने मोहन साहब को हाईकोर्ट की टिप्पणी हमने पढ़ करके सुना दी। मैं दोबारा नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि आपने भी सुन ली है। कोर्ट भी चिंतित है, जनजातीय आबादी कैसे घट रही है, इसका जवाब नहीं मिला। देखिए को ये सब ये सुना है बहुत। आप बोलिए धनंजय जी, बहुत बोलिए आप, बहुत सुन रहा हूं मैं, बहुत सुन रहा हूं आपको बहुत देर से।
अरे ये बकवास कर रहे हो चैनल पर बैठ करके। एक जिम्मेदार पार्टी के एक आप जिम्मेदार प्रवक्ता हो और कोई बात जिम्मेदारी की नहीं है, कोई बात संविधान के दायरे में नहीं आप बोल रहे हो, कोई बात संविधान के नहीं आप कर रहे हो। संविधान की सच्ची हो रहा है, शर्म नहीं आती आपको, प्लीज निजी टीका टिप्पणी नहीं, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल। शर्म नहीं आ रही आपकी? नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमितोष जी एक याचिका भी कोर्ट में लगाई गई थी, आपको याद होगा। याचिका लगाई गई थी घुसपैठ को लेकर के, और घुसपैठ के बाद वहां पर क्या हो रहा है उसको लेकर के कि वहां पर जनजातीय महिलाओं के साथ वहां पर वैवाहिक संबंध बनाए जा रहे हैं, वहां पर संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है, तमाम तरह की बातें। रोकेगा कौन इसे? अगर घुसपैठ हो रहा है तो कहां से हो रहा है? अगर वो बांग्लादेश से हो रहा है, बंगाल की सीमा से हो रहा है, कौन रोकेगा? कैसे रोकेगा? जिम्मेदारी किसकी है? प्रत्युष जी, जब जिम्मेदारी समझी तभी इस तरीके की बात कही गई कि देश के अंदर में एनआरसी की आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के ऊपर में इतना बड़ा खंडन करने वाले लोग जो घुसपैठियों के साथ तो खड़े हो जाते हैं लेकिन मरते हुए हिंदू के साथ खड़े नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जब देश के अंदर में झारखंड हाईकोर्ट ने 2024 में क्या कहा कि इस इन्फिल्ट्रेशन को रोकिए और एक्ट करिए जब तक लेट ना हो जाए। असम में क्या हुआ, जब एनआरसी लागू करा उसके बाद एनआरसी लागू करने के बाद वेस्ट बंगाल में जो सबसे बड़ा बांग्लादेश के उदाहरण बनता जा रहा है, और बंगाल की स्थिति किस तरह से हो रही, क्या कहा गया, हमारे यहाँ पनाह दी जाए नहीं तो हम सिविल वॉर कर देंगे। इस तरह की मानसिकता वाले लोग, जब इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ती है, ट्राइबल पॉपुलेशन घटती जाती है, ट्राइबल पॉपुलेशन का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? जो घुसपैठियों का इशारा कर रहे हो, घुसपैठियों के साथ मैं इसका जवाब प्रभात कुमार जी से ले लेता हूं। प्रभात कुमार जी, आपके संज्ञान में भी मामला है, ट्राइबल पॉपुलेशन को लेकर हाईकोर्ट भी चिंतित है कि क्यों घट रही है। मैं सर्वप्रथम हिमंता जी के बयान से शुरू करूंगा। वैसे आज धनंजय भाई की हताशा वाकई दिख रही है, बहुत प्रबुद्ध और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन आज जो ये भाषा का परिवर्तन, किसी को बदतमीज कह देना, ये धनंजय भाई की से मैं अपेक्षा नहीं रखता। खैर छोड़िए, वो समय और वक्त के साथ बदलती है चीजें। हिमंता जी, जब हिमंता जी ये कह रहे थे झारखंड के अंदर कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं से अमित शाह जी और मोदी जी ने, मतलब एक बंदर की कथा थी ना कि एक बंदर सुरक्षा में था एक सेठ के, और उसी बंदर ने ही तलवार से सेठ की नाक काट दी। आप सोचिए नहीं, जब वो ये कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आ गए, झारखंड में आ गए, तो कहीं ना कहीं से गृह मंत्री और रक्षा मंत्री पर आरोप लगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा देशवासियों का भी मानना है। कहीं ना कहीं से इस गवर्नमेंट की फेल्योर की बात करते हैं हिमंता जी, वहां तो मैं उनके साथ हूं। अब आते हैं हिंदू मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है उसका केंद्र ही हिंदू मुसलमान है। अगर ये हिंदू मुसलमान, आप बात कीजिए धनंजय भाई से, आप एक सेंटेंस में ऐसा नहीं देखेंगे जहां हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान बिना बोले भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता, मैं दावे से कहता हूं, अपनी बातें रख दे। ठीक, दिक्कत क्या आ रही है? आप मुझे बताइए, संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोग जब ये कहते हैं कि प्रभात जी क्या घुसपैठ कांग्रेस के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती? अरे बहुत बड़ी समस्या है प्रत्युष भाई, बहुत बड़ी समस्या है। धनंजय गिरी जी, प्रभात कुमार जी ने जो आरोप लगाया उसका जल्दी से जवाब, क्योंकि समय कम है। धनंजय गिरी जी, प्रत्युष जी, अगर जैसा प्रभात कुमार कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ मुसलमान। आप बताइए, जब सनातन धर्म डेंगू मलेरिया कहा गया, क्या तेजस्वी यादव ने कुछ कहा क्या इस हिंदुओं पर? प्रभात जी प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। दूसरा, मुनाफिक और मक्कार बैठे हुए लोग आपके चैनलों पर, जिन्होंने मुल्क को बांटा हिंदू मुसलमान के नाम पर, वो हमसे बंटवारे की बात करें। हमने बड़ा दिल दिखाया। चले सर, इस समय इजाजत दे रहा है। माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों से जी। टू द पॉइंट को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की। जी न्यूज़।